और चलिए बात करेंगे किसानों के दिल्ली कूच की। किसान आंदोलन को लेकर राजधानी में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और अब से कुछ देर में किसानों की सरकार के साथ बातचीत होगी। चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्री किसानों से बात करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है और फिलहाल हरियाणा के किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पंजाब के खनौरी से लेकर डबवाली बॉर्डर तक 3 दिन से यहां पर बंद है। पंजाब के 6 जिलों में फिलहाल 4 घंटे तक रेल रोको आंदोलन भी हुआ। तो एक बड़ा किसानों का दिल्ली जो मार्च हो रहा है इस वक्त, और ऐसे में बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हुए हैं। लोग जरूर परेशान हो रहे हैं। तो तीसरा दिन है किसानों के आंदोलन का। हरियाणा के किसान जो है कि शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि किसानों की मांगे क्या है जिसके लिए वो ये आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांगे एक एक करके बताते। केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, ये बड़ी मांग है उनकी। किसानों की यानी कि एमएसपी की गारंटी दे। किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाए। लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दें। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। और इसके साथ ही कुछ और भी मांगे वो भी आपको बताते हैं कि सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, यह अन्नदाताओं की तरफ से कहा जा रहा है। किसान खासतौर पर विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे और इसके साथ ही कई और भी मांगे हैं, जैसे कि किसानों के खिलाफ जितने भी मुकदमे चलाए जा रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए। लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा मिले और किसानों को प्रदूषण के कानून से बाहर रखा जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो किसानों की तरफ से की जा रही है। और लगातार आंदोलन के चलते देखिए 3 दिन से तनाव के हालात हैं। दिल्ली में इस वक्त आवाजाही ठप पड़ी हुई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। तनाव बढ़ने लगा है दिल्ली में शंभू बॉर्डर पर, क्योंकि हरियाणा पंजाब से लेकर देश भर के कई जिलों के किसान इस वक्त बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जहां पंजाब में आज रेल रोको आंदोलन किया गया, सड़क में लोगों। ठीक है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, लोकसभा चुनाव से पहले ठीक जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, इसके राजनीतिक मायने क्या आप देख रहे हैं सर? देखिए, एक तो किसानों में ये फीलिंग है कि उनसे जो 2021 में जो वायदे सरकार ने किए हैं वो वायदे क्या पूरे हो पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उसको लेकर एक दबाव उन्हें चुनाव के पहले बनाना चाहिए। जो पॉपुलर थ्योरी इसके पीछे सामने आ रही है वो थ्योरी ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि नई सरकार बन जाने के बाद कहीं फिर कहानी ठंडे बस्ते में न चली जाए। और दूसरी बात, जैसा केंद्रीय कृषि मंत्री मुंडा जी ने भी कही है बात, कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। देखिए, बीच में इस तरह के एलिगेशंस थे कि इसको बाहर से सपोर्ट मिला है इस मूवमेंट को, ऐसे एलिगेशन सामने आए थे। और जिस तरह की घटनाएं कनाडा से और रिसेंट पास्ट में जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हालांकि मोटे तौर पर अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है और सरकार की तरफ से भी कोई इसको लेकर कोई तथ्य और कोई ऐसी बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो ताकतें जो चाहती हैं कि भारत कहीं ना कहीं किसी अस्थिरता की स्थिति में उलझे, और खासतौर से राजधानी के पास, दिल्ली के पास अगर इस तरह का मूवमेंट खड़ा होता है तो वो एक बड़ी घटना बन जाता है, जैसा हमने पिछली बार भी देखा और अभी भी हमने देखा कि आंसू गैस के गोले और जिस तरह से कथित रूप से फायरिंग की भी बातें सामने आई हैं, वो ये बताता है कि मसला काफी गंभीर है और इसको लेकर राजधानी दिल्ली में भी तनाव बढ़ रहा है। तो इसके सियासी मायनों से अधिक ऐसा लगता है कि किसानों को पर्दे के पीछे संगठित तौर पर कुछ मदद की जा सकती हो। अगर ऐसी घटना भी हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी किसानों का जो मूल मुद्दा दिखता है वो यही दिखता है कि लोकसभा चुनाव के पहले वो सरकार पर दबाव बनाकर एक कमिटमेंट ले लें, जिससे नई सरकार बनने पर उनकी जो मांगे जो 2021 में पूरी नहीं हुई हैं, उन मांगों को पूरा किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। और अब देखने वाली बात हो कि सरकार इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है। बहुत ही नाजुक मामला है, किसानों को भी समझाना है और सरकार ने जो है अगर इस तरह की कोई साजिश हो रही तो उसको विफल भी करना है। और चलिए यहाँ एक तो देखिए दिल्ली में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। तीसरा दिन किसानों के दिल्ली कूच का आज है और पंजाब से लेकर हरियाणा के डबवाली बॉर्डर तक इस वक्त किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।